तुम्हें पता चलेगा तो तुम नाराज हो जाओगी, तुम छोड़ दोगे मुझे रमशा। लेकिन तुमने मुझे खो दिया है। सिर्फ तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हमजा का माजी में जो भी रिश्ता था वो माजी की बात है। अब हमजा का किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हें नहीं लगता सलमान कि तुम्हें मुझसे सॉरी करना चाहिए? तुम्हारे भाई की हरकत पर तुम्हें नहीं चाहिए था कि तुम मुझ पर एतराज करो। तो एमन, जो कुछ तुमने किया है मैं उसे अपनी फैमिली के सामने जस्टिफाई कैसे करूं? आई मीन, दादी से लेके अम्मी तक, अब्बू से लेके हमसा तक तुमने किसी को नहीं छोड़ा। जब मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करा कि तुम उनको सॉरी बोलो तो तुम भी ना करो, प्लीज। तो तुम्हारा मतलब ये है कि जो बात हुई उसके पीछे मेरी गलती थी? मैं गलत सही की बात नहीं कर रहा। मैं तो कर रही हूँ ना। तो ठीक है, फिर मैं गलत हूं, तुम सब ठीक हो, सिर्फ और सिर्फ मैं गलत हूं। अब ठीक है, खुश हो तुम अब? ठीक है, सुबह बात करते हैं। यानी सुबह भी इसके बारे में बात होगी? लाइट ऑफ करो सलमान। क्या है अब? बड़े अबू से खुद क्यों नहीं की बात? क्यों नहीं बताया उन्हें कि तुम इस शादी से खुश नहीं थे? गोल्डन चांस मिला था ना मुझे, तो तुम्हें भी तो मिला था। तुमने गोल्डन चांस क्यों नहीं अवेल किया? क्यों हिम्मत नहीं पड़ी सबके सामने बात करने की? गुस्से में था मैं, सॉरी। हाँ तो गुस्सा दिखाते ना, बड़े अबू के सामने अपना गुस्सा दिखाते, उन्हें बताते कि आपने गलत फैसला किया है, ज्यादती की है, चीखते चिल्लाते तलाक की बात करते। ऐसी बातें तो गुस्से में होती हैं ना। सर में दर्द हो रहा है मेरे। हाँ तो मेरे भी सर में दर्द हो रहा है, आज बात करो मुझसे। तुम्हारा भी सिर्फ मुझ पे जोर चलता है ना। जान छुड़ानी है तो खुद के बलबूते पे जान छुड़ाओ, मेरे कंधे पे रख के बंदूक नहीं चलाओ। नालायक। और हाँ, तलाक के लिए तुम्हें बड़े अब्बू की इजाजत क्यों चाहिए? इस तरह होती है तलाकें? कहाँ जा रही हैं?
तारा, तुमने फिर ब्लू शर्ट प्रेस कर दी। मैंने ऑफ वाइट कहा था तुम्हें। इतना अच्छा कलर तो है ब्लू, मुझे तो बहुत पसंद है। आपको पसंद नहीं आया? नहीं, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन रोजाना मैं ऑफिस ब्लू शर्ट पहन के नहीं जा सकता। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि किसकी पसंद पे तुम डेली ब्लू शर्ट पहन के आ जाते हो। अच्छा, कल मैं कोई और कलर कर दूंगी। अब इस्त्री कर दिए, पहन लेना आज ये। नहीं, आप आज ही दूसरी शर्ट आयरन करके मुझे देंगी और मैं पहन के ऑफिस जाऊंगा। अच्छा, बस 5 मिनट दे मुझे। क्या हुआ, अकेले बैठे हुए हो? एमन कहाँ है? कमरे में। बात नहीं की तुम दोनों ने आपस में? वो कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहती थी और मैं भी। कमरे से बाहर निकाल दिया उसने तुमको? तुम्हें पता है, ऐसी कई रातें मैंने इस तरह कमरे से बाहर गुजारी हैं। जब तो आए बाबा या मेरा झगड़ा होता था या उन्हें गुस्सा होता था मुझ पे, तो मुझे कमरे से बाहर निकाल देते थे। और उससे पहले बचपन में बहुत सारी रातें अपनी माँ के साथ बाहर गुजारी। मेरे अब्बू का गुस्सा तो ऐसा था कि वो मेरा लिहाज भी नहीं करता था। अम्मी ठीक कह रही है, रिवाज बदल रहे हैं। सलमान, जाओ अपने कमरे में, एमन से बात करो, उसे समझाओ और खुद भी समझने की कोशिश करो। मियाँ बीवी की जो आपस की बात होती है ना, उसे आपस में सुलझा लेना चाहिए। जी। अब्दुर्रहीम बेटा, अब तुम भी अपने गुस्से को दबा लो। हमजा से कोई बात मत करो। तारा कह रही है ना कि वो संभाल लेगी बात को। अरे सुन भी रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ? देखो बेटा, मियाँ बीवी के बीच में 100 बातें हो जाती हैं, और फिर सबसे बढ़कर ये कि तारा को तो पता था पहले से हर बात का। उसने अगर हमसे जिक्र नहीं किया तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो हमजा को समझा रही है, और समझा लेगी वो उसे। बस अब तुम इस सिलसिले में कोई बात मत करना, मैं खुद बात कर लूंगी हमजा से भी और तारा से भी। सच तो ये है अम्मी कि मैं किसी को कुछ भी कहने के काबिल नहीं रहा। मेरी अपनी औलाद मेरी कंट्रोल में नहीं रही। हमजा भी सलमान जैसा ही निकला। तो अब समझ जाओ ना बेटा, औलाद को कंट्रोल नहीं किया जाता, बच्चों से प्यार किया जाता है। प्यार रोकता है उनको, मान है जो उन्हें गलतियां नहीं करने देता। अरे बेटा, जोर जबरदस्ती से तो खराब हो जाते हैं मामलात। और कुलसूम, तुम भी सुन लो, मैं ये चाहती हूँ कि अब इस सिलसिले में हरगिज कोई बात न की जाए, बस खामोश हो जाओ सब लोग। तारा संभाल लेगी और मुझे पूरा यकीन और भरोसा है उसके ऊपर। जी। चलो मुझे दवा तो दे दो। तारा ने हालांकि मुझे देखा भी, लेकिन ऐसी भागदौड़ में लगी हुई थी, उसको ध्यान ही नहीं हुआ।
लगी होगी बेचारी हमजा के साथ, और क्या। मैं आपको लेके चलूँ। मेरी बात को समझना बेटा, गौर करना। आपने कहा था कि आपके सर में दर्द है। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। खा लें वरना नींद नहीं आएगी। ठीक है, साइड पे रख दो, बाद में खा लूंगी। नाराज हैं आप मुझसे? दादू ने तो दवा खाई नहीं, मैं दादू को दवा दे। खुद तो खा लें। ठीक है, खा ले। थैंक यू। गोली खाने के लिए थैंक यू। गोली से बचाने के लिए? आपकी जगह कोई भी और लड़की होती तो इस तरह से प्रोटेक्ट ना करती मुझे। सो क्या? सलमान की दफा नहीं समझाया था आपने अपने बेटे को ऐसे। अगर समझा देती या बात संभाल लेती तो बात आज इतनी बढ़ती ना। शिकायत कर रही हो? तुम ये शिकायत कैसे कर सकती हो कुलसूम? सलमान के सामने मेरी पोती थी, वो तारा को ठुकरा कर चला गया था, और फिर मैं उसके हक में बात करती, बात को संभालती। सलमान भी तो आपका पोता है ना। बच्चों में फर्क कर रही हैं आप। देखो, जो बात तुम मुझसे कह रही हो ना, ये तो मैं तुमसे बहुत पहले कहना चाहती थी, मगर नहीं कहा कि तुम्हें दुख होगा। हमजा ने भी तो वही किया ना जो सलमान ने किया था। वही कैसे किया? सलमान तो भाग गया था घर से। हमजा घर से भाग सकता था मगर नहीं भागा। उससे हमारी बात रखी। और सुना नहीं तुमने उसने क्या बताया है? वो जो उस लड़की का चक्कर था वो सब खत्म हो गया है। अब तो सब सेट है माशाल्लाह। जी अम्मी, सब सेट है। अकेला तो मेरा सलमान रह गया ना। घर का बड़ा बेटा है, घर में इस तरह रह रहा है जैसे कोई मेहमान, बल्कि मेहमान भी ऐसे नहीं रहते। तकलीफ होती है उसको देख के मुझे। तुम्हारा मसला पता क्या है कुलसुम? कि तुम माँ हो। वो कत्ल भी करके आ जाएगा ना तो तुम नहीं मानोगी। माँ हो, माँ होने के नाते इतनी खुदगर्जी तो तुम दिखा सकती हो, लेकिन बाकी सब भी इसी तरह सोचे, ये बात ठीक नहीं है। देखो, सलमान और हमजा दोनों मेरे पोते हैं, लेकिन यहाँ पे बात घर की बेटी की थी ना। एक ने उसके सर से चादर खींची तो दूसरे ने उसको इज्जत की चादर उड़ाई।
दोनों एक जैसे कैसे हुए फिर? तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं फर्क कर रही हूं। तुम खुद बताओ और पूरी ईमानदारी से बताओ मुझे। मैं फर्क कर रही हूं या दोनों में फर्क है? देखो, हमजा का मामला था उस लड़की के साथ। उसको तो नहीं पता था कि उसकी तारा से शादी होनी है, लेकिन सलमान तो बचपन से जानता था। फिर उसने अपने दिल में ऐमन से शादी की ख्वाहिश को क्यों पाला? आप सोने की तैयारी करें। मैं अभी नहीं सोने जा रही। तारा को अभी मेरी दवा याद आएगी, दौड़ी भागी चली आएगी दवा देने के लिए। अरे बीबी जी, आप क्यों बना रही हैं नाश्ता? मैं करती हूँ ना। कोई बात नहीं, रहने दो, मैं बना रही हूँ। आज सुबह आँख नहीं खुली मेरी, इसलिए देर हो गई। आज के बाद खाना नाश्ता सब नहीं बनाया करूँगी। पर वो अमन बीबी नाराज़ होंगी जी। उन्होंने तो ख़ास तौर पर खाने बनाने के लिए मुझे रखा था। तो आप उनका खाना बना दिया करें, बल्कि एक काम करें, थोड़ी सी मेरी भी मदद कर दें। वो फ्रिज से आटा निकाल के ले आएं। जी ठीक है। अम्मी, अम्मी। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम दादो। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या हुआ है? अम्मी, ये शर्ट प्रेस कर दें। अच्छा लाओ तो। क्यों बेटा, बीवी कहाँ है तुम्हारी? उसको बोलो ना वो कर दे स्त्री। ये छोटे छोटे काम भी नहीं तुम्हारी करेगी क्या वो? और वैसे भी बहू बेगम अभी तक सो ही रही हैं या उठी हुई हैं? सो रही है वो। अम्मी मुझे देर हो रही है, आप ये जल्दी करो। तुम जाओ नहा धो लो, मैं लेकर आती हूँ। रुको 2 मिनट सलमान, बात करना है मुझे तुमसे। देखो बेटा, मेरी बात का बुरा नहीं मनाना। जो कुछ मैं तुमसे कहने जा रही हूँ वो तुम्हारे भले के लिए है। मियाँ बीवी एक दूसरे का जब ख्याल रखते हैं ना, तो उससे मोहब्बत बढ़ती है। और अभी शुरू शुरू के दिन है, जैसे तुम अभी उसको रखोगे सारी जिंदगी वैसे ही रहेगी वो। अरे तुम्हारी माँ से मैंने कहा था, समझाए बिठा के बहू को अपनी। उसे आदत नहीं है इस तरह काम करने की दादो। अरे हाँ बेटा, माँ बाप के घर तो सभी रानियां होती हैं, लेकिन जब आ जाती है ना ससुराल में तो सब करना पड़ता है। और मैंने कौन सा ये कह दिया कि पूरे घर का बोझ उठा ले वो? भाई सिर्फ तुम्हारे ही काम करने के लिए तो कहा है मैंने। देर हो रही है मुझे। देर हो रही है मुझे, मजाल है कि कोई बात सुने। सही बात भी गलत लगती है, हद है भाई। ये पराठों के साथ आके ऑमलेट की टेबल पे रखेंगे और ये चाय। एक बात बोलूँ बीबी जी, आप बहुत अच्छी हैं। पता है मुझे, आप भी बहुत अच्छी हैं और सब लोग अच्छे ही होते हैं। पर अमन बीबी तो हम लोगों से अच्छे से बात नहीं करती। हम काम करने वालों को वो कीड़ा मकोड़ा समझती हैं। बुरी बात फरज जी, किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करते। बुराई भी उसी की होती है जिसमें कोई बुरी बात हो। एक बात बताऊं बीबी जी आपको, ये जो सलमान साहब है ना, ये आते थे इनके घर, इनके साथ भी बहुत गुस्से से बात करती थी।
और हम लोग देख के हैरान होते थे, अपने मंगेतर से कोई इस तरह कैसे बात करता है। फिर वही बात, मैंने आपको मना किया ना ये सब बातें मुझे नहीं बताएं। बुराई नहीं कर रही जी, मैं तो बात कर रही हूँ। अरे यही तो कहा है, ये बात मुझसे मत करें, और खास तौर पे अपनी ईमन बीबी की कोई भी बात मुझसे मत करें। देखें, आप यहाँ काम करने आई हैं, इसलिए बेहतर यही है आप अपने काम से काम रखें, ठीक है? जी ठीक है। अच्छा, ये सीधे हाथ वाली चाहिए, फीकी है, ठीक है इसको राइट पे जाके रखिएगा टेबल पे। जी ठीक। सलमान, पता नहीं है कि मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ। I'm sorry, I'm sorry. क्या सॉरी? अब नींद आएगी मुझे। अच्छा चलो, अगर आप उठ गई हो तो नीचे नाश्ता करने आ जाओ। अच्छा बोल दो फरद से कि मेरी कॉफी बना दे। आ जाओ नीचे। खैर ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हमजा कहाँ है? वो अभी तक उठा नहीं बड़े अबू। उठा नहीं बेटा, उठे, वो अभी तक उठे नहीं है। जी वही दादू। बैठ जाओ। फरद, फरद, जी बीबी जी। मेरी कॉफी कहाँ रह गई है यार, कब से वेट कर रही हूँ। आपने मुझसे नहीं कहा था बीबी जी। तुम्हें किसी ने मैसेज नहीं दिया मेरा? नहीं बीबी जी। सुबह सुबह क्या बहस करी हो, जाओ बना दो ना कॉफी। जी बेहतर। कोई मुझे बैठने को नहीं कहेगा? ये इसी तरह बैठेगी सबके बीच, इन्हीं कपड़ों में? क्या मतलब? हेमन, जाओ चेंज करके आओ। क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? घर पर ही तो हैं। तारा, मेरी चाय कमरे में ले आओ बेटा। सलमान, अपनी बीवी को बताओ तुम ऐसे कपड़े पहनकर घर में मर्दों के सामने नहीं आते सिवाय अपने शौहर के, और ना महरम मर्दों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं आया जाता। क्या बदतमीजी है ये सलमान, तुम्हारे घर पे तमीज नहीं है किसी को बात करने की? किस तरह बात कर रही हो हेमन? मैं किस तरह बात कर रही हूँ ये तो मुझसे पूछ रहे हो? अपनी दादी से पूछो, ये होती कौन है मेरे कपड़ों पे बोलने वाली? मैं बताती हूँ तुम्हें कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारे शौहर की दादी हूँ और इस घर की बड़ी हूँ। आया समझ में तुम्हें? बड़ी है तो बड़ी सोच भी रखें। इंसान के कपड़े गैर मुनासिब होने से उनके किरदार पे बात नहीं की जा सकती। अपनी सोच बदलें आप। तमीज से बात करो हेमन, दादी है मेरी है। मुझे इसी तरह बात करना आती है, इन सब लोगों की तरह मुनाफिक नहीं हूं मैं। अगर मुझसे बदतमीजी से बात की जाएगी तो मैं भी आगे से बदतमीजी से जवाब दूंगी। तो कि ये यार, कभी मेरी तरबियत पे बात हो रही होती है और कभी मेरे कपड़ों पे। ये लोग होते कौन है? अपने आप को समझते क्या है कि मुझसे इस तरह बात करेंगे? बेटा ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? ठीक ही तो कह रही है ना, इस तरह के कपड़ों में नाश्ते के टेबल पे तो नहीं आते, खासतौर पे ससुर के सामने। शर्म करते हैं थोड़ी सी। बस, इससे आगे एक लफ्ज नहीं बर्दाश्त करूंगी मैं। बिहेव। तुम चुप रहो। नाश्ता बड़े अबू। मुझे नहीं करना। अब
थोड़ा सा तो नाश्ता कर लें, चाहे बेशक। तुम्हें मेरी तबीयत का अच्छी तरह पता है तारा, मुझे नहीं करना। प्लीज इसे ले जाओ और जाके अपनी माँ से कहो कि कमरे में आए मेरी बात सुने। सलमान कहाँ है? जी वो नीचे हैं। नीचे क्यों है? क्या चल रहा है नीचे? डांट खा रहे हैं जी, खड़े होकर सब मिलकर बेइज्जत कर रहे हैं उनको। अच्छी बात है, वो इसी लायक है। नहीं बीबी जी, साहब जी तो बहुत अच्छे हैं। सब फसाद की जड़ जो है ना, ये तारा बीबी है। बड़ी मेसनी है जी, सबको तीली लगाती है ये। उसकी वजह से तो सब बुरा कहते हैं आपको। क्या हुआ है? कुछ कहा है तारा ने? कुछ सुना है तुमने? वो जी, मैं नाश्ता बना रही थी किचन में, मुझे मना कर दिया। मैंने कहा आपका ऑर्डर है, आपसे बात कर लें। वो तो वो गुस्से में आ गई, कह रही थी वो आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती जी, नफरत करती है आपसे। और ये भी कह रही थी बस कुछ दिनों की बात है, वो आपको घर से निकलवा देगी। बीबी जी मेरा नाम ना लेना, मैं तो जी नौकर हूँ आपकी। 10 साल नमक खाया आप लोगों का। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से, और लेकर जाओ ये भी। नहीं चाहिए मुझे, ये कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। जी ठीक। देखा तुमने सलमा, माँ बाप का दिल तोड़ने का क्या अंजाम होता है। कैसी बेइज्जती करके गई है हमारी तुम्हारी बीवी। अरे शर्म से डूब मरो तुम तो। और ये लड़की है तुम्हारी पसंद, इसकी खातिर तुमने छोड़ा मेरी तारा को। तुम जैसा जनमुरीद तो हमारे पूरे खानदान में कभी पैदा नहीं हुआ। तुम किस पर चले गए हो? जरा भी तुम्हें इज्जत और बेइज्जती का एहसास ही नहीं है। ये क्या घोल कर पिला दिया उस लड़की ने तुम्हें? मम्मी बस करते हैं, सब लोग हाथ धो के सलमान के पीछे पड़ गए हैं, हर एक किसी को बातें सुना रहे हैं। भाई इसका क्या कसूर है? इससे गलती हो गई है भाई। तो शादी करने से पहले इंसान को पता तो नहीं होता ना कि अगला इंसान कैसा होगा। बातें तो वो सुना के गई है, उसको सुनाए, इस बेचारे को क्यों सुना रहे हैं? बस कर दो कुलसुम, अब इतनी भी अपने बेटे की हिमायत ना करो, वरना मैं रियायत नहीं करूंगी तुम्हारे साथ भी। अरे पानी अब सर से ऊंचा हो चुका है। गलती की है इसने तो इसे कहो कि सुधारे अपनी गलती को। तलाक दे इस लड़की को और निकले बाहर इस गलती से। सलमा, सलमा, वो बड़ी अम्मी आपको बड़े अबू बुला रहे हैं। हेमंत, गेट अप। मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ा हूँ। तुम मुझे क्यों छोड़ोगे? मुझे जाना होगा तो मैं खुद चली जाऊंगी। देखो इश्यूज बहुत बढ़ चुके हैं और मैं चाहता तो हूँ इशू सॉल्व करो ना, मुझे निकाल देने से सब ठीक हो जाएगा। यार मैं ऐसा कुछ इम्प्लाई नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर में सारे मसले मेरी वजह से हैं। तो ये बताओ सलमान कि जब मैं नहीं थी तब कौन था? तब किसकी वजह से सारे मसले चल रहे थे? अच्छा ठीक है, मैं इस घर से कुछ दिनों के लिए चली भी जाऊंगी, तो तुम ऐसा क्या करोगे कि इस घर के सारे मसले ठीक हो जाएंगे? और इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा कोई मसले नहीं होंगे?
बताओ ना। तुम्हारे घर में तो हमेशा से ही मसले थे, शुरू से थे। हम इस बारे में बात किया करते थे, तो फिर मैं क्यों जाऊं? एक दिन के लिए भी अगर जाना है तो मैं क्यों जाऊं? ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, ना जाओ। तो अगर मेरी मर्जी है तो तुम क्यों कह रहे हो मुझे जाने को? किसने कहा है तुमसे? कौन कह रहा है कि मुझे भेज दो घर? बताओ मुझे, किसकी ख्वाहिश पूरी करके मुझे घर से निकाल रहे हो तुम? बात करो सलमान, मुझे बताओ। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। बताओ मुझे, किसने डाली है तुम्हारे दिल में ये बात? अब तुमने बात शुरू की है तो इसे खत्म ही करो। बताओ मुझे, किसने कहा है तुमसे मुझे घर भेजने को, या ये तुम्हारा अपना फैसला है? क्या हो गया तुम्हें? मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? तुम मुझसे शादी करके पछता रहे हो ना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। कौन है जो मुझे मैनिपुलेट करेगा? तारा, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, भाई, या फिर तुम खुद? ऑफिस से आके बात करता हूँ मैं तुमसे। नहीं, तुम यहीं पे रहोगे, बात खत्म करके ही जाओगे। इवन ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है, मैं वहां से वापस आके तुम्हारी सारी क्वेरीज का जवाब दे दूंगा, ठीक है ना? इस वक्त मुझे जाना है। जाओ। गैस हल्की आंच में आ रही थी, इसलिए चाय बनने में देर लगी। कोई बात नहीं बेटा। तारा, जी दादू। यहाँ बैठो मेरे पास। हमजा के बारे में सब पता था तुम्हें? दादू, जो बात खत्म हो चुकी है उसके बारे में बात करने का क्या फायदा? मैं अब की बात नहीं कर रही। तुम्हें पहले से उसके बारे में पता था या नहीं, ये पूछ रही। मैंने कभी आपसे झूठ नहीं बोला, अब भी नहीं बोलूंगी। जी मुझे पता था। जीती रहो बेटा, बहुत समझदारी से काम लिया तुमने, वरना अब तो रहीम को कहाँ बर्दाश्त होना था ये सब कुछ। हमजा की जिम्मेदारी तुमने लेकर घर को एक बड़े फसाद से बचा लिया बेटा। कौन सा फसाद दादू? पहले भी इतना कुछ हो गया और कोई फसाद नहीं हुआ, अब भी क्या ही हो जाना था? तुम सलमान की बात कर रही हो? मैं अपनी बात कर रही हूँ दादू। नाराज हो हम सबसे? अब तक नाराज हो तारा? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। देखो बेटा, अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है भी ना, तो बस उसे खत्म कर दो। देखो अब हमजा तुम्हारे साथ ठीक हो गया है ना? ठीक हो गया है ना तुम्हारे साथ? अब सब सही चल रहा है? जी सब ठीक चल रहा है। तुम समझ रही हो मेरी बात? किधर जा रहे हैं? मेरा मतलब था कहीं जा रहे हैं? कोट पहनकर कमरे में बैठूंगा, तुम्हारे साथ ड्रामा देखूंगा। बताया था तुम्हें कि यूं साहब की तबीयत खराब है, उनकी आदत के लिए जा रहा हूँ। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ कि
हमजा से बात हुई तुम्हारी? जी हो गई बात। वो ऐसी कोई बात नहीं थी, बस वो गलत फहमी थी, दूर हो गई है। गलत फहमी थी। और तुम्हारे बड़े साहबजादे के क्या इरादे हैं? रहीम साहब, उसको हमारी ज़रूरत है। हमारी ज़रूरत है ना, तो उससे कहो कि अपनी बीवी को छोड़ दे। जी जी। ये आप क्या कह रहे हैं? उससे कहो कि अब उसकी शादी मैं खुद करूँगा, किसी अच्छी और शरीफ लड़की के साथ। होती है मुलाकात बाद में।